हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस टाइमर की। बेसिकली ना तो ये ऑन डिले है ना ऑफ डिले है, इसको बोलते हैं मल्टी फंक्शन टाइमर। आप इधर देख भी सकते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन को, इस पर लिखा हुआ भी है मल्टी फंक्शन टाइमर। और कैटेगरी नंबर यानी ये इसका मॉडल है 2A5DT5। और ये इसमें जो सेटिंग दी हुई है आप देख भी सकते हैं। यहाँ पैनल में हमने बनाया है पैनल। इसमें 3 तरह की सेटिंग दी हुई है, कैपिटल टी, स्मॉल टी और मोड। ये बेसिकली जब ए मोड में हम इसे सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑन डिले की तरह काम करता है, ऑन डिले टाइमर की तरह, जो कि हम बेसिकली स्टार डेल्टा स्टार्टर में यूज भी करते हैं। बी इंटरवल यानी कि ये ऑफ डिले की तरह काम करता है। और सी यानी कि जो साइक्लिक ऑन ऑफ, मतलब आपका जो एनओ से जो सप्लाई जाएगी वो एक बार ऑन होगी और फिर जो एनसी से जाएगी वो ऑन होगी, और यह सिलसिला लगातार चलता रहेगा 1 बाई 1। तो ये साइक्लिक ऑन ऑफ मतलब कोई भी चीज़ है आपको साइकिल में ऑपरेट होती हुई देखने को मिलेगी। जैसे कि हमने यहाँ पे 2 कॉन्टेक्टर लगाए हैं जो इसी से ऑपरेट होंगे, और इसमें डी है जो वो सी का जस्ट अपोजिट है, और ई है वन शॉट ऑपरेशन। मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो बने रहिए हमारे साथ। हम मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो टी है, जो कैपिटल वाला टी है, वो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 10 सेकंड अभी सिलेक्ट कर रखा है। और जो स्मॉल टी है वो है 0.3, यानी कि आप 10 का जब मल्टीप्लाइड करेंगे 0.3 में तो वो हो जाएगा 3 सेकंड। और अभी ये ए मोड पे सिलेक्टेड है, तो मैं अभी पावर को ऑन कर देता हूँ और आपको दिखाऊंगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हुआ। जैसे ही हमने सप्लाई को ऑन किया वैसे ही आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर 2 है वो ऑन हो गया। इसके जस्ट 3 सेकंड बाद कॉन्ट्रैक्टर 1 ऑन होगा और वो ऑन ही रहेगा, क्योंकि हम ऑन डिले ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसकी वायरिंग की है, और मैं आपको आगे समझाता भी। मैं आपको इसका वायरिंग भी समझा देता हूँ। मेनली हमने ये लिया है इनकमिंग, जो आप देख सकते हैं उधर से भी आया हूँ। ये इनकमिंग आया है। इसके बाद आउटगोइंग जो सप्लाई गई है आप देख सकते हो, उसमें 2 लूप दिए हुए हैं। तो एक जो लूप वायर है पतला वाला वो आया है इसके A1 में, और वहीं से हमने इसमें लूप दिया है इसके कॉमन सप्लाई यानी कि 15 नंबर टर्मिनल में। A1 बेसिकली इसको ऑपरेट करने के लिए फेस सप्लाई होती है, और 15 इसका कॉमन टर्मिनल होता है। और इस पे A2 जो आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल सप्लाई है, जो कि MCB के आउट से ही आई है। और ये 16 नंबर पे जो 16 नंबर से जो वायर आउट हुआ है ये है इसका NC। जब टाइमर ऑन होगा तो इसे सप्लाई जाएगी। और जो 80 नंबर का टर्मिनल है वो इसका एनो टर्मिनल। तो जब ये ऑन डिले में काम करेगा तो जितना हम टाइम इसमें सेट करके रखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 सेकंड और 0.3 यानी कि 3 सेकंड बाद वो ऑन डिले से प्रोवाइड करेगा। तो आगे जो 16 नंबर टर्मिनल से वायर गया है वो इस पहले वाले कॉन्ट्रैक्टर के NC से होता हुआ और इस दूसरे वाले कॉन्ट्रैक्टर के A1 पे आया है। बेसिकली हमने ये इसलिए किया है कि 2 कॉन्ट्रैक्टर एक साथ ऑपरेट ना हो। मान लो किसी भी वजह से टाइमर ने मेल फंक्शनिंग किया और दोनों कॉन्ट्रैक्टर इसके चिपक गए, तो दोनों कॉन्ट्रैक्टर एक साथ ऑन हो जाएंगे और हमारा लोड भी ऑपरेट हो जाएगा। तो इस कंडीशन से हमने बचने के लिए इंटरलॉकिंग इसमें प्रोवाइड की है। तो हम 1 बाई 1 देखेंगे इसको कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि इसकी सेटिंग है वो ए मोड में सिलेक्टेड है, यानी कि ऑन डिले की तरह। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं ऑन करता हूँ इसको, तो आप देख सकते हैं कि पहले एक जो दूसरे नंबर का कॉन्ट्रैक्टर था वो ऑन था, फिर अब पहले नंबर का कॉन्ट्रैक्टर ऑन हुआ। बेसिकली ये हुआ इसलिए क्योंकि हमने यहाँ इंटरलॉकिंग दी हुई है। तो ये ऑन डिले में काम किया इसने। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑफ डिले सेटिंग। अगर आपको इस टाइमर की चेंज करनी है तो आपको पावर हर बार ऑफ कर लेना है। अब मैं इसको बी यानी कि दूसरे मोड में ऑपरेट करने के लिए ऑन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब इसके जस्ट अपोजिट ये काम करने लगा। अब मैं इसको तीसरे मोड में आपको ऑपरेट करके दिखाऊंगा, यानी कि सी, जो कि बोलते हैं साइक्लिक ऑफ ऑन, जैसा कि इसके मैनुअल में भी दिया हुआ है। अब मैं ऑन करता हूँ इसको, तो आप देख सकते हैं कि ये 1 बाई 1 ऑपरेट होते रहेंगे। आपको वीडियो में क्लियरली शो भी हो रहा होगा। अब मैं इसका मोड चेंज करता हूँ आगे।
तो ये सी का जस्ट अपोजिट है। सी में जो कॉन्टैक्ट पहले ऑन हो रहा होता है वो डी में बाद में ऑपरेट होता है, आपने देखा भी होगा आगे वीडियो में। तो ये सी ये सी का जस्ट अपोजिट था। अब मैं आगे ई पे वन शॉट दिखाता हूँ आपको। आगे मैंने ई पे सिलेक्ट कर दिया है। टाइमिंग बेसिकली मैंने चेंज नहीं की है क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं टाइम ज़्यादा चेंज कर दूँगा। अब मैं ऑन करता हूँ इसको, तो आप देख सकते हैं ई मोड में हमारा कॉन्टेक्टर किस तरीके से वर्क कर रहा है, यानी कि हमारा टाइमर। तो ये था इसके बारे में ओवरऑल। इस तरीके से हमने इसकी वायरिंग की, किस तरीके से हम अपने लोड को ऑपरेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस एप्लीकेशन में इसको यूज़ करना चाहते हैं। अगर आप बेसिकली स्टार डेल्टा स्टार्टर बना रहे हैं तो आपको ए मोड में इसे सिलेक्ट करके रखना है और टाइम आप अपने अकॉर्डिंग इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली जब आपको टाइम की सेटिंग करनी होती है तो जो कैपिटल टी में आपको दिख रहा है, यानी कि मान लो अगर आप 10 सेकंड पे अभी सिलेक्टेड है और आप कैपिटल स्मॉल टी को 0.3 पे कनेक्ट करते हैं, मतलब इसको सिलेक्ट कर देते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो टोटल टाइम होगा। टी कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाई स्मॉल टी, दैट विल बी द टोटल टाइम, जो कि ये कैलकुलेट करके और हमारे सिस्टम को ऑपरेट करेगा। बेसिकली हमें तो ये एसी को सीक्वेंस में ऑपरेट करना था, तो हमें सी मोड में ही इसको सिलेक्ट करके रखना था, जैसा कि आपको मैं वीडियो में दिखा देता हूँ। आप देख भी सकते हैं हम इसकी टेस्टिंग प्रॉपरली कर रहे थे उससे पहले, क्योंकि इसको फंक्शन को टेस्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये अभी सी मोड में सिलेक्टेड है और इसका टाइम आप देख सकते हैं 10 आवर मल्टीप्लाइड बाई 0.3, यानी कि 3 घंटे में ये स्विचिंग दे रहा है। हालांकि हमने इसको कल रात से टेस्टिंग पे लगा दिया था तो ये प्रॉपरली काम कर भी रहा है। और हमने एक टेस्ट दूसरा वाला जो टाइमर किया था वो अपने सिस्टम में लगा भी दिया है, हम आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो AC1 और AC2 के वे कॉन्टेक्टर हैं और ये MCB है और ये टाइमर, जो कि हमने आज इसमें मॉडिफिकेशन की है क्योंकि इसमें पहले जो टाइमर था वो दूसरे किसी मैन्युफैक्चरर का था। अभी हमने इसको लगाया है और आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग सेम वही सेटिंग है बस। और आप अभी देख सकते हैं कि ये एक नंबर का कॉन्टेक्टर है वो होल्ड है और AC भी हमारा चल रहा है। तो ये था इसके बारे में पूरी जानकारी, इसको किस तरीके से सेट करते हैं, इसको किस तरीके से वायरिंग करते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।